हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेफोडिल्स क्लासेस पर आप सभी बच्चे को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए फिर से एक नए वीडियो और नए टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहुपद। एक क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। आपको बताते चले, जितना आज बहुपद के बारे में हम बता रहे हैं, यदि इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इससे नहीं छूटेंगे। जो भी क्वेश्चन आता है उसका सारा बेसिक हम यहाँ बता रहे हैं। तो खास करके ये आपके जो एग्जाम है नजदीक में, उसके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जहां नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाएं, आगे में कॉपी कलम रखिए और शुरू हो जाइए। तो आइए, आज आपका टॉपिक बाबू बहुपद। तो देखिए, बहुपद का यदि हमको बेस नहीं मजबूत रहेगा छोटे, तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो उसी बेस पे हम बात करने वाले हैं, और इसीलिए देखिए सबसे पहले हमने बेस को लिखा है और इसको आपको समझाने का कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही, यदि आप देख रहे हो तो आपके माइंड में सेट कर दें। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है बहुपद का घात। आपका जो टॉपिक है बहुपद का घात है। फिर बहुपद का प्रकार देखेंगे, फिर बहुपद से संबंधित सूत्र भी देखेंगे। अभी और हम नीचे बताएंगे इसमें सूत्र। तो ध्यान से सबसे पहले समझिए आप बहुपद के घात। छोटे बहुपद के घात क्या होते हैं? बहुपद तो आप 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। आज आपको खास करके वीडियो 10th के एग्जाम के लिए बनाए हैं। तो देखिए, दिए गए बहुपद px, जैसे बहुपद को हमने px से डिनोट किया है, और इसमें जो x का सबसे अधिकतम घात होगा वह उस बहुपद का घात कहलाएगा। कहने का मतलब वह छोटे कि जो भी हमारा बहुपद रहेगा उसमें जो चर x रहेगा उसका सबसे अधिकतम घात आप शुरू से अंत तक मिला लीजिएगा, वही आपका बहुपद का घात होगा। जैसे कि x² + 2 में यहां तो चर है ही नहीं, तो इसमें नहीं देखना, यहां चर है 2, तो बहुपद का घात क्या हो गया? 2। ठीक, इस 5 में तो चर दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें बहुपद कुछ चर में कुछ है ही नहीं यहां, तो क्या हो जाएगा इसका घात? 0। ओके ना बाबू? यहां देखिए, यहां से यहां तक में पूरे शुरू से यहाँ 1 है, इसका y का घात, चर y है तो y का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इस पूरे बहुपद का बात कर लें तो घात कितना हो गया? 3। तो ये बहुपद का घात बाबू 3 हो गया। ओके ना? देखिए, आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब दिए गए बहुपद व्यंजक नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब हुआ छोटे कि जो हमारा दिया गया बहुपद है ना, कब नहीं होंगे, है ना? दिए गए व्यंजक, सॉरी यहां थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, दिए गए व्यंजक कब बहुपद नहीं होंगे। यानी कब हम बहुपद नहीं कहेंगे किसी व्यंजक को, तो उसके लिए शर्तें हैं, उस शर्तें को आप समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस पे ज्यादा करके आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखिए, जब व्यंजक में चर का घात ऋणात्मक हो, चर भिन्न का हर, चर जो हो क्या हो? भिन्न का हर हो, एवं चर का, देखिए यहां थोड़ा सा मिट गया है, इसको हम पूरा लिख देते हैं, चर का अपूर्ण वर्गमूल, यहां लिखा हुआ था घनमूल, यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकले चर का, घनमूल नहीं निकले चर का, तो भी उस सिचुएशन में कहेंगे कि बहुपद नहीं। यानी 3 कंडीशन यहां बताए कि चर का घात ऋणात्मक हो जाए, भिन्न का हर जो है, चर का जो है भिन्न का हर हो जाए, कोई भी चर जो है भिन्न का हर हो जाए,
एवं चर का पूर्ण घात वर्गमूल नहीं निकले, घनमूल नहीं निकले, तो भी उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बहुपद नहीं होगा। चलिए जैसे बाबू मेरे यहाँ देखिए, ये लग रहा, इससे लग रहा था कि बहुपद है, इससे भी लग रहा था कि बहुपद है, लेकिन जो आपको शर्तें यहाँ लिखाया गया, जो हमने भी समझाया आपको कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, देखिए चर का घात ऋणात्मक हो गया, इसलिए बहुपद नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से छोटे यहाँ भी देखिए 2 था, कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले देखिए यहाँ भी तो रूट 2 था, लेकिन फिर भी बहुपद में आया कि नहीं, और यहाँ से घात भी परिभाषित हुआ कि नहीं, और ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो है आपका रूट में है ना, और यहाँ भी देखिए छोटे चर जो है आपका भिन्न में है, और भिन्न में हर बना हुआ है, इसलिए सारे इस तरह का एग्जाम्पल आएंगे तो कभी भी उसको बहुपद में गिनती नहीं करिएगा, ये बहुपद नहीं हुआ। तो फिर से एक बार हो जाए, चर जो है चर का घात ऋणात्मक नहीं हो, चर रूट में नहीं हो, अगर रूट में हो तो पूर्ण उसका वर्गमूल घनमूल जो भी हो निकल जाना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाई स्क्वायर हो चाहे बाई क्यू हो, हर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, डिजिट रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बाबू समझ में आ गया होगा कि कौन बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद होगा, घात क्या होता है। अब देख, तो चलिए बहुपद के प्रकार देखते हैं, है ना छोटे, ये बहुपद के प्रकार क्या है, मतलब बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रैखिक बहुपद बताते हैं, जिस चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी चर में देखिए पूरे से शुरू से अंत तक में देखिए, अब एक बहुपद को यदि चर उसमें एक ही हो, एक चर का घात 1 ही हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x + 2 को देखा जाए छोटे यहां से, तो इसमें क्या है, चर x है, x का अधिकतम घात क्या है 1 है, तो देखिए ये रैखिक में आ जाएगा। इसमें y - 3 में y हमारा चर है तो इसमें भी 1 है, 1/2x में x हमारा चर है, इसका भी 1 है, y अकेला है, इसका भी चर है, तो कहीं ना कहीं है ना लीनियर पॉलिनोमियल का उदाहरण हो गया। तो रैखिक बहुपद समझ गए, आएगा कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, तो आपको यही देखना है कि चर कौन सा 1 होगा, जिसका चर अधिकतम 1 होगा वो रैखिक में ले लीजिएगा। द्विघात बहुपद, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, है ना, वो द्विघात। ये देखिए सारे उदाहरण, 3 उदाहरण लग 4 उदाहरण दिए बाबू, इसमें सारे का सारे देखिए द्विघात बहुपद का उदाहरण है। चर x का अधिकतम घात 2, चर x का या y का अधिकतम घात 2, चर x का अधिकतम घात 2, और यहाँ भी 2, कितने पद हैं उससे मायने नहीं रखता है, वो मायने नहीं रखता है। द्विघात बहुपद में सबसे अधिकतम घात जो है 2 होना चाहिए, ए बहुत मायने रखता है। इसका व्यापक रूप देखिए छोटे, यहां से व्यापक रूप आपको बताते चले कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, द्विघात का ax² + bx + c होता है, और त्रिघात जैसे रैखिक में 1 द्विघात में 2, सिंपल सी बात है, त्रिघात में घात कितना होना चाहिए, समझ गए होंगे, 3 होना चाहिए, कितना 3। तो देखिए परिभाषा में हमने लिखा है कि अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो आप जो भी उदाहरण देखे लिए हैं, y³ - 2 3 है अधिकतम घात, t³ + 1/2t 3 है, इसमें भी 3 है। इसका व्यापक रूप में भी देखिए अधिकतम घात आपको 3 मिलेंगे, द्विघात में जैसे 2 मिले थे, रैखिक में 1 मिला है ना। तो ध्यान देंगे छोटे, त्रिघात बहुपद देख लिए, है ना। अब आपको बताते हैं, देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं छोटे, कि रैखिक बहुपद के शून्यांकों की संख्या, मतलब रैखिक बहुपद को हल करेंगे तो उसका कितना शून्यक निकलेगा, यानी कितना मान निकलेगा, है ना, तो उसका मान जो निकलेगा बाबू 1। रैखिक बहुपद को आप हल करेंगे तो 1 निकलेगा। जैसे आपको बताते चले कि जैसे 2x + 3 है, इसको हल करेंगे तो कितना हल होगा, 1 हल। जैसे देखिए इसको बराबर 0 करके हल करिए, 2x बराबर -3 + 3 हो जाएगा -3, x बराबर -3/2, कितना शून्य हुआ, 1, ठीक ना। तो इसका आता है एग्जाम में क्वेश्चन की रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या 1, यानी हलों की संख्या 1, द्विघात के 2 घात होता है तो इसका भी कितना हो जाएगा 2, और त्रिघात के कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो द्विघात के भी करेंगे तो इस तरह से 2, त्रिघात के 3 हल। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुपद चैप्टर से कि रैखिक बहुपदों की
हलों की संख्या बताइए, तो ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4 इस तरह से, तो जो रहेगा आपका इसके अनुसार मार लेंगे, है ना, ऑप्शन को आसानी से चूज कर लेंगे। अब देखिए छोटे, आपको बताते हैं बहुपद से संबंधित सूत्र। अब ये तो हुआ कि इतना आप टेकअप किए तो कम से कम 3-4 ऑब्जेक्टिव आसानी से बनेगा, लेकिन अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, और आना ही आना है क्वेश्चन छोटे। तो आइए सबसे पहले बहुपद से संबंधित कुछ सूत्र है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, तो इसको बता देते हैं यहां से। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो देखिए बाबू, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यानी द्विघात बहुपद आप निकालिए, तो क्या उसके लिए कुछ दिया रहना चाहिए ना, तो उसके लिए देखिए हमारा क्या दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा और बीटा जो देख रहे हैं ना, ये द्विघात बहुपद के शून्यक दो है। द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, तो अल्फा है और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग यानी शून्यंकों का योग इंटू गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा वो, तो हम देखिए साफ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वही चीज देखिए लिखा हुआ, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। और उसी तरह से त्रिघात बहुपद वाला देखिए, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा मान लिए, यहाँ आम इमली कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, अपना खुद नाम भी ले सकते हैं, 3 दोस्त है तो 3 नाम ले लीजिए आप कुछ भी। तो यहाँ सुधार के लिए अल्फा बीटा गामा जो कि ग्रीक लेटर है मान लिए हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद कैसे हम निकालेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको बोलते हैं इस शून्यंकों का योग, ये दो शून्यक लेकर गुना कर उसके योग है, और ये तीनों शून्यक का गुणनफल है। तो इस तरह से देखिए ट्रिक भी इसको समझाते हैं, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इसमें भी देखिए क्या है, माइनस फिर प्लस। ओके ना बाबू, तो यहां तक समझ में आ गया बहुपद से संबंधित सूत्र। अब देखिए इसमें अभी और कुछ सूत्र हैं जो कि आपको बता देते हैं यहां से। अब जिसे द्विघात बहुपद दे देगा या त्रिघात बहुपद दे देगा, और उसमें से डायरेक्ट आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। त्रिघात बहुपद दे देगा, है ना, उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ देगा, ये पूछ देगा, ये पूछ देगा कभी, तो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये किसके लिए बता रहे हैं, द्विघात के लिए, आप ध्यान में रखिएगा, द्विघात के लिए। और अल्फा इंटू बीटा देखिए सूत्र में आया हुआ है ना, ये होता है सी बटे ए। अब देखिए बी कहां से आएगा और ए कहां से आएगा, तो द्विघात बहुपद के लिए छोटे आपको देखिए व्यापक रूप कहीं हम बताए हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही देखिए एक्स का गुणज बी हुआ और ये शुरू में है और ये सी हुआ, है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, तो ये सी लेना है, और ये इस तरह से दिया हो रहेगा आपके क्वेश्चन में, तो ये निकल जाएगा। ये निकला आपका शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल। उसी तरह से त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ए वाला दो लेकर, है ना, बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल का योग जो है इसमें हो जाएगा सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए कहां से लाएंगे, बी ए सी। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ डी होना चाहिए छोटे, डी दिया रहेगा इस तरह से, और इसे एबीसीडी का मान निकलेगा। तो ये सारा सूत्र हुआ छोटे। अब देखिए ये आपका टोटल बहुपद का कंसेप्ट हम बता दिए,
अब इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते एग्जाम में वो कुछ सॉल्व करवा देते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले ये सारी चीज जो हम बताए थ्योरी इसको नोट्स कर लेंगे आप कॉपी पर, और उसके बाद आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिए छोटे, अब आपका कुछ उदाहरण लिए हैं। देखिए इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि बहुपद इतना है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इसके संबंध स्थापित कीजिए सॉरी। उसी प्रकार से आएंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्य का योग 4 है, गुणनफल 1 है, इसके जगह और कुछ भी डिजिट हो सकते हैं, उससे टेंशन नहीं लेना है छोटे, जो डिजिट रहेगा उस सूत्र में जाएगा। बहुपद इतना है, भाई तो सबसे भी वीआई क्वेश्चन है, अक्सर हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तो ये 3 क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं छोटे। इसे बहुत एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा आसानी से बन सकता है, लेकिन सारा चीज इसमें थ्योरी का आ गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है इतना के शून्य ज्ञात करें। क्या है हमारा क्वेश्चन, x² - 2x - 8 इसको बराबर शून्य ले लेते हैं। शून्य ज्ञात करना है ना, तो बराबर के उधर कुछ रहेगा तब ना x का मान निकलेगा। तो शून्य लेने के हमेशा शून्य ज्ञात करने के लिए रूल क्या है, a और c को गुना करते हैं और b के बराबर लाते हैं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं पहला तीसरा गुना और जोड़ घटा के दूसरा, है ना। तो यहाँ से गुना 8 है और यहाँ 1 है, तो 8 से देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा और 4 दूनी 8। ओके ना बाबू। आइए तो x² माइनस रहने दीजिए, 4 में 2 घटाएंगे हमारा x आ जाएगा, ठीक, और -8 बराबर 0। इस तरह से x² माइनस से गुना कर दीजिए और उधर से x से भी गुना करते रहिए, और माइनस माइनस प्लस 2x -8 बराबर 0। -4 + 2 देखिए -2 हो जाएगा ना, कॉमन क्या हो रहा है दोनों में, दो राशि लेकर कॉमन करिए। तो x - 4 यहाँ से +2 कॉमन, x - 4 बराबर 0। x - 4 फिर से देखिए कॉमन यहाँ से हो रहे हैं और x + 2 बराबर 0। अब दोनों शून्य को अलग अलग कर देंगे, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। इस तरह से शून्य हमारा निकल गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन और कह रहा था बाबू कि शून्याङ्कों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करें। देखिए बड़ा ही आसानी से करते हैं। देखिए छोटे, मध्य संबंध स्थापित, तो एक शून्य को अब कर लेंगे लेट अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। अब ध्यान से समझिएगा, शून्याङ्कों का योग क्या होता है, शून्याङ्कों का योग बराबर अल्फा माइनस b बटे a, यही ना होता है योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और बराबर होता है बीच में। आपको अभी जो है सूत्र बताइए इसका, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का गुणनफल भी द्विघात बहुपद के लिए। तो बाबू मेरे अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है 2, तो 4 + 2 यहाँ से जो है हो गया, और यहाँ से -b का मान कितना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कितना हो गया था, सॉरी यहाँ देखिए x बराबर -2 था छोटे, तो यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ से भी रखेंगे बीटा के जगह -2, तो प्लस माइनस -2। b का वैल्यू क्या होगा शून्य से, a b और ac, तो b का वैल्यू -2 और बटे a का वैल्यू क्या 1, x² का कुछ गुणांक नहीं तो 1 है, तो 1 देंगे, यहाँ से 2 और माइनस प्लस 2 बटे 1, 2 बराबर 2 हो गया ना। इसी प्रकार से क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा छोटे, c का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, c का वैल्यू देखिए ध्यान से समझिएगा, c का वैल्यू a b और a c है, तो c -8 और बटे a का वैल्यू 1, तो -8 बराबर -8, ये सत्यापित हो गया। देखिए दोनों तरफ से एक जो हम निकाले अभी वैल्यू और जो एक फॉर्मूला विधि से जो आया वैल्यू, दोनों इक्वल है दोनों में, इस तरह से एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था छोटे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्याङ्कों का योग 4 और गुणनफल 1 है। बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा छोटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन दिया गया है क्या,
शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4 है ना, और शून्यांकों का गुणनफल कितना 1 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर +1। अब क्या कौन सा बहुपद का शून्य दिया हुआ, द्विघात बहुपद का नाम लिखा भी है, तो द्विघात बहुपद सूत्र लगा दीजिए। द्विघात बहुपद सूत्र से क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बाबू 4 दिया हुआ आपके प्रश्न में, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8, तो x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन छोटे, जो कि आपका VBI क्वेश्चन भी है, देखिए क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। बाबू मेरे a बराबर x का गुणांक 8, b बराबर कितना 5 और c बराबर कितना 6, ABC प्राप्त हो गया इस तरह से। अब देखिए किसका वैल्यू निकालना है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म बीटा प्लस बीटा से बीटा खत्म अल्फा, अल्फा प्लस बीटा हो गया है ना, ये बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात हुआ ना, इसका बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र सी बटे ए, ये भी लिखाए थे, उसी सूत्र का देखिए यूज हो रहा है। ए से ए खत्म हो गया, और माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 और ए का वैल्यू कितना है 6, इस तरह से -5 बटे 6 हो गया छोटे। इसको आप नोट कर लेंगे जो है समझकर, यूज कर वीडियो को बीच में रोक करके नोट कर लेंगे आप, है ना। और इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत रहे बाबू तो आप कमेंट करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम फिर नए तरीके से भेजेंगे यदि समझ में नहीं आया है तो। और बकिए बाबू आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।